हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। भारत के सबसे तेज स्वदेशी डिजाइन वाले आईपी या एमपीएलएस राउटर की स्पीड 2.4 टीबीपीएस है। इसे किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव जी। बेंगलुरु में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने 2.4 टीबीपीएस क्षमता वाले भारत के सबसे तेज मेड इन इंडिया राउटर NPR12 लॉन्च किया है। यह एक मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर है। यह राउटर 2.4 टेराबाइट प्रति सेकंड की गति से डाटा ट्रांसफर में सक्षम है। क्वेश्चन 2। DRDO ने किस तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण मार्च 2024 में किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी द्वारा लॉन्च किया है। क्वेश्चन 3। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लव कुश कुमार NCSC के सदस्य बने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। NCSC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य शामिल हैं। इन पदों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल भी राष्ट्रपति जी द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन 4। भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में शामिल कौन सा फाइटर विमान 12 मार्च 2024 को क्रैश हो गया? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, तेजस। भारतीय वायुसेना का LCA तेजस भारत शक्ति अभ्यास के दौरान ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। यह विमान 2001 में पहले परीक्षण उड़ान के साथ शुरू हुए 23 वर्षों के इतिहास में पहली दुर्घटना है। 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत तेजस का निर्माण शुरू हुआ था और ये 4 फरवरी 2001 को इसने पहली उड़ान भरी थी। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया था। 2016 में पहले 2 तेजस विमानों को वायुसेना के एक्वार्डन में शामिल किया था। 2021 में तेजस को आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। 2017 में रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 तेजस विमानों का ऑर्डर दिया। इनमें से 17 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1A ट्रेनर विमान थे। LCA तेजस एक मल्टीटास्किंग लड़ाकू विमान है। तेजस अपनी श्रेणी में सबसे छोटा और हल्का विमान है। भारतीय वायुसेना 2025 तक MiG-21 विमानों को LCA तेजस मार्क फर्स्ट A विमान में बदलने की योजना बना रही है। यह विमान कई अत्याधुनिक तकनीकों से बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग एरे रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और मल्टी मोड रडार शामिल है। क्वेश्चन 5। विश्व किडनी दिवस 2024 में कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 14 मार्च को। किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो हमारे ब्लड से खराब पदार्थों को हटाकर उन्हें फिल्टर करके यूरिन के रास्ते से बाहर निकालने का काम करती है। यह दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस साल 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाएगा। विश्व किडनी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था। उस समय इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन ने विश्व किडनी दिवस मनाने की शुरुआत की थी। 2024 की थीम है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, यानी किडनी हेल्थ फॉर ऑल रखी है। क्वेश्चन 6। किस योजना के तहत गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली के 41 गांवों में PNG सुविधाओं और 178 गांवों में विकसित परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दिल्ली ग्रामोदय योजना। इस योजना का उद्देश्य है दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर को ऊपर उठाना। क्वेश्चन 7। भारत शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा पोखरण, राजस्थान में। 12 मार्च 2024 को राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया था। यह एक एकीकृत त्रिसेवा अभ्यास है। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल है। स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा उपकरणों की शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। यह देश में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। इस अभ्यास की मेजबानी भारतीय थल सेना द्वारा की गई है। क्वेश्चन 8। सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, AS राजीव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इस आयोग का काम भ्रष्टाचार को रोकना है। के संथानम समिति की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। क्वेश्चन 9। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है?
इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अमिताभ घोष। अकल्पनीय की कल्पना में योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंग्रेजी लेखक हैं। इनको 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। अमिताभ घोष को 1989 में द शैडो लाइन्स रचना के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द शैडो लाइन्स और द ग्लास पैलेस। इरास्मस पुरस्कार में 1,50,000 यूरो दिए जाते हैं। क्वेश्चन 10, हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका सैद्धांतिक दिवस घोषित किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है। इस दिवस में उन शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने हैदराबाद को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद भी हैदराबाद में 13 महीने तक निजामों का शासन था। ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम के शासन से मुक्त हुआ था। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ हुसैन सागर झील है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है। इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।